अगर तो आपने चार्ज कंट्रोलर ख़रीद लिया है या आप नया MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे से, तो भाईजान ये वीडियो तो लाजमी देखिएगा जो आगे बातें आपको बताने जा रहा हूँ, और फिर बाद में ना कहिएगा कि आपने हमें बताया नहीं है और आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। अच्छा, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आज वीडियो शुरू करने से पहले। मुझे एक बंदे की कॉल आती है, कॉल करके मुझे कहता है जी मुझे ये वाला कंट्रोलर चाहिए। वो एक कंट्रोलर का नाम लेता है और पूछता है जी ये कंट्रोलर चाहिए, इसको ख़रीदने का क्या तरीका है। मैं उसको गाइड करता हूँ कि भाईजान मिल जाएगा, इसकी ये कीमत है, आप हमें एड्रेस शेयर करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी पे हम आपको आपके एड्रेस पे ये भिजवा देंगे, तो तकरीबन मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। कहते जी ओके ठीक है। मैंने उससे कहा जी अपना एड्रेस शेयर करें, नाम, मोबाइल नंबर और अपने मुकम्मल एड्रेस। तो मैसेज पे व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे अपना एड्रेस शेयर कर दिया। तो अब मुझे मैसेज आ गया, मैंने कंट्रोलर एक टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद पैक करवाया, पैक करवा के वहाँ से डिस्पैच कर दिया, कुरियर कर दिया। अब वो पास ही था, जो भी था एरिया, मतलब वो मेन शहर था, तो वो अगले दिन ही उस भाई को मिल गया। उनको मिल गया तो उन्होंने मैसेज किया जनाब मुझे मिल गया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी अच्छी बात है, आपको अगले दिन ही मिल गया तो बेहतरीन है ये तो। कंट्रोलर उनको मिल गया। अब उससे अगले दिन उन्होंने लगाया या उससे 1-2 दिन लगे, उन्होंने उसको लगाया या चेक किया, मॉनिटर किया। कोई ख़रीदने से 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आती है एक। अच्छा, कॉल आते ही कॉल मैं पिक करता हूँ बग़ैर किसी सलाम दुआ के, बग़ैर किसी रेफरेंस के, और कहते हैं जी भाईजान आपने मुझे ये क्या भिजवा दिया। अब मुझे नहीं पता था कि कौन भाई बात कर रहे हैं और किन को क्या चला गया। भाईजान मुझे क्या भिजवा दिया, मुझे आप तो फ़्रॉड करते हैं, आप दिखाते हैं कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं, ये ऑनलाइन तो सारा कुछ ही फ़्रॉड है। मैंने सही सुना था, सारे कहते हैं जी ऑनलाइन तो फ़्रॉड ही हो रहा है सिर्फ। तो मैंने तो आप पे एतमाद करके आपसे ये मंगवाया और आपने तो वो मुझे गलत भेज दिया, आपने मेरे साथ 2 नंबरी की। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये कौन भाई हैं, किसके साथ ऐसा कुछ हो गया या क्या मामला है। और मैं ज़हन में सोच रहा था यार किसी के साथ कोई ऐसे हमने किया तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ऐसा हमने कभी किसी के साथ नहीं किया और ना ही हमारी कोशिश होती है ऐसी। बहरहाल मैंने उसे कहा कि अगर आपने हमारे से कुछ ख़रीदा है तो अल्लाह के बंदे थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, इंशाल्लाह आपकी जो भी मामला होगा वो हल किया जाएगा, मुझे तफसील बताइए। वो कहते हैं मुझे, भाई कहते हैं मुझे कि जी आपने वीडियो में दिखाया था, आपका जो चार्ज कंट्रोलर आपने लगाया हुआ था, आपने वीडियो में मुझे दिखाया था, वो तो अम्पेयर 3 गुना करके दे रहा था। अब मेरा चार्ज कंट्रोलर तो ऐसे काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा कि कितने अम्पेयर आपने वीडियो में देखे थे। जी वो पीछे से 12 आ रहे थे तकरीबन और आगे से 35-40 के करीब जो है ना वो अम्पेयर जा रहे थे, आउटपुट दे रहा था वो 3 गुना अम्पेयर बढ़ा के दे रहा था वो। अच्छा, तो आपका कंट्रोलर क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं जी मेरे तकरीबन पीछे से है ना अम्पेयर आ रहे हैं 6 अम्पेयर और आगे सिर्फ 8 अम्पेयर जा रहे हैं, सिर्फ 2 अम्पेयर का फ़र्क पड़ रहा है। मैंने 7-8 हज़ार 10 हज़ार लगा लिया है, सॉरी सिर्फ 2 अम्पेयर का फ़र्क पड़ रहा है और मैंने इतने पैसे लगा लिए हैं और मैं मतलब मुझे जो फ़र्क मिल रहा है वो सिर्फ 2 अम्पेयर का। आप तो दिखा रहे थे इतने गुना फ़र्क बढ़ा है, इतने अम्पेयर बढ़ जाते हैं, इतने बूस्ट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक तो ये मुझे था आइडिया कि ये बूस्ट डबल वाला मामला जो उनके जहन में कोई बैठा हुआ है। बहरहाल फिर भी उनसे मैंने तफसील ली कि भाईजान आपने क्या लगाया हुआ, कितने सोलर लाए हैं, 12 वोल्ट सिस्टम है, 24 वोल्ट सिस्टम है, 2 बैटरीज हैं, 1 बैटरीज है, मतलब जो भी सिस्टम है उसके बारे में मैंने डिटेल ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास 2 बैटरीज हैं और सीरीज़ में लगी हुई है, 24 वोल्ट सिस्टम है, तो उस पर मैंने कंट्रोलर लगाया और मेरे पास 2 पैनल हैं 150 वाट के, तो सीरीज़ में लगाए हुए हैं जैसे आपने सीरीज़ में कहा था। अच्छा, मतलब 150 वाट के 2 पैनल सीरीज़ में लगाए हुए हैं और पीछे से तकरीबन 6 अम्पेयर आ रहे हैं, आगे 8 अम्पेयर जा रहे हैं उनको आउटपुट में। तो अब जी आपका तो 3 गुना थे, मेरे तो सिर्फ 2 बढ़ रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि आपको बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो है ना हमारे से कंट्रोलर ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और ख़रीदने के बाद उनके जहन में एक वो बना होता है, इमेज बना होता है कंट्रोलर का कि जी अम्पेयर ये डबल कर देगा या ट्रिपल कर देगा या ये बूस्ट कर देगा या ये ऐसे कर देगा या वैसे कर देगा। तो काफ़ी जो है ना गलत फहमियाँ आप लोगों के जहनों में बैठी होती हैं। शायद हम लोग जो मैंने वीडियो बनाई है या और लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, हम लोग सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ गलत फहमियाँ आप लोगों के वो माइंड में बैठ जाती हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर तो आपने चार्ज कंट्रोलर ख़रीद लिया है या आप नया MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे से, तो भाईजान ये वीडियो तो लाजमी देखिएगा जो आगे बातें आपको बताने जा रहा हूँ, और फिर बाद में ना कहिएगा कि आपने हमें बताया नहीं है और आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब आपने चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना है तो आपने किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो यह है कि जो हम टेस्टिंग वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है,
उस पर जो भी इन्वायरमेंट होता है वो तकरीबन कोशिश होती है कि अच्छे पैनल्स के ऊपर उसको अच्छी तारें लगा के और अच्छा मौसम हो जब उस टाइम पे वो टेस्टिंग की जाए, ताकि हमें जो मैक्सिमम रिजल्ट है ना वो मिल सके, ताकि आपको वो दिखा सके। अब वो आइडियल कंडीशंस तकरीबन होती हैं, 100% नहीं होती, बहरहाल अच्छी कंडीशंस पे वो वीडियो बनाई जाती है। अब आपका सिस्टम जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब आपके पैनल्स की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, आपकी तारें डिफरेंट हो सकती हैं, आपका मौसम तब कैसा है वो मुख्तलिफ हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो फैक्टर हैं मिल के आपका रिज़ल्ट बनाती हैं। आपका रिज़ल्ट हमारे से बहुत अच्छा भी हो सकता है, आपका जो भी रिज़ल्ट है हमारे से बहुत बुरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो मतलब आपको जो रिज़ल्ट है वो 100% सेम टू सेम नहीं मिल सकता। मतलब कहने का ये है कि हर जगह पे जो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं तो आपको रिज़ल्ट डिफरेंट ही मिलेगा। एक चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि 12 वोल्ट सिस्टम को आपने कभी भी 24 वोल्ट सिस्टम से कंपेयर नहीं करना। जैसे भाई ने मुझे कॉल की थी, उनके पास 24 वोल्ट सिस्टम था, ठीक है। अब यही 2 पैनल होते हैं उनके और हम इसको 12 वोल्ट पे लगा देते, एक बैटरी पे लगा देते, तो इनके अम्पेयर इनको तकरीबन 16 अम्पेयर मिलने थे, ठीक है। पीछे से 6 अम्पेयर आ रहे थे और आगे 16 अम्पेयर मिल रहे थे। तो यहाँ पे मतलब किसी हद तक इन्होंने सेटिस्फाई होना था, क्योंकि वीडियो में 12 वोल्ट सिस्टम मैंने दिखाया हुआ था। तो आपके अगर मेरी वीडियो में आपको 12 वोल्ट सिस्टम पे 40 अम्पेयर नज़र आ रहे हैं तो 24 वोल्ट सिस्टम में वो 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज डबल हो गए सिस्टम के आपके, तो अम्पेयर आपको आधे मिलेंगे उससे। 2 चीज़ें क्लियर होगी। 12 वोल्ट 24 वोल्ट सिस्टम को आपने कंपेयर नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे पहले तो अपना माइंड क्लियर कर लेना है ऑर्डर करने से पहले या ख़रीदने से पहले कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको हाइब्रिड चाहिए, आपको नॉन हाइब्रिड चाहिए, आपको कितने वोल्ट वाला MPPT चार्ज कंट्रोलर चाहिए, आपके पैनल कितने हैं, वो कितना वोल्ट के पैनल है, उनके कम्बिनेशन कैसे बनेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें आपने पहले डिसाइड करनी है चार्ज कंट्रोलर ख़रीदने से पहले। नॉर्मली लोग मुझे भी कॉल करके कहते हैं कि जी हमें आप गाइड कीजिए कि आपको कौन सा कंट्रोलर हमारे लिए अच्छा है। तो बहरहाल मैं तो कोई एक कंट्रोलर सजेस्ट नहीं करता, मेरी कोशिश होती है कि वो आप खुद सजेस्ट करें, आप खुद अपने आप को वो अपना डिसीजन वो खुद ले। क्योंकि जब हम बता देते हैं तो फिर कस्टमर बाद में कहता है यार आपने तो ये इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा था, या ये आपने जानबूझ के हमें दे दिया, हमने तो वो लेना था। बहरहाल इस तरह की अजीब अजीब बातें आती हैं। तो बहरहाल आपने जो भी लेना हो, तकरीबन 4 के करीब हैं हमारे पास कंट्रोलर जो हम सेल कर रहे हैं, तो आप चारों को देखें, उनको मॉनिटर करें, उनके फ़ायदे नुकसान देखें, ठीक है, और फिर डिसाइड करें। उसके बाद आता है कि अपना डिसीजन कर लें कि आपने लेना कौन सा है। तीसरी चीज़ आती है वारंटी की। अच्छा, वारंटी आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, वारंटी होती है, ये गारंटी नहीं होती, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपके किसी भी कंट्रोलर में कोई मसला आ गया है तो उस पर टाइम लगता है, क्योंकि वो कंट्रोलर वापस सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर से क्लेम के बाद वो वापस आता है, ठीक है। को 2 4 5 दिन का वो प्रोसीजर होता है, 7 दिन तक भी लग जाते हैं। तो जो कुरियर चार्जेस होते हैं वो आपके ऊपर होंगे। अक्सर लोग बाद में इस पर वो थोड़ा करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपके पास ये हमारा 5वां पॉइंट है, अगर आपके पास सोलर जो है ना वो कम है, मिसाल के तौर पे 1-2 पैनल हैं और कम वोल्ट के पैनल हैं, तो आप MPPT चार्ज कंट्रोलर ना लें, आपको कोई फ़ायदा उसमें नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के सोलर हैं, उनके वोल्टेज ज़्यादा हैं, या आप उसकी कम्बिनेशन ऐसा बना के उनके हाई वोल्टेज दे सकते हैं कंट्रोलर को, तो वो आपको फ़ायदा देगा। अगर तो आपके पैनल पुराने हैं या हल्के हैं, मतलब क्वालिटी उनकी लो है, या थोड़े पैनल हैं, तो कंट्रोलर में MPPT कंट्रोलर में आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। ये चीज़ भी आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कंट्रोलर ख़रीदने से पहले। और उसके अलावा एक जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि जी ये कंट्रोलर जो है अम्पेयर को बूस्ट कर देगा, या इसको डबल कर देगा, या 3 गुना कर देगा, या पीछे से कुछ आ रहा है और आगे ये अपने पास से अम्पेयर नहीं डालता उसके अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 100 वाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, तो ये आप कितना भी हैवी चार्ज कंट्रोलर लगा लें, आपको कभी भी ये मतलब 101 वाट नहीं देगा, ठीक है। ये 100 वाट से ज़्यादा आपको कभी भी आउटपुट नहीं दे सकता। अभी मिसाल के तौर पे अगर आप PWM चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और वो 100 में से आपको 60 वाट की आउटपुट दे देता है, तो ये आपको 80-90 वाट की आउटपुट दे देगा। मतलब यही एक बड़ा अच्छा खासा आपको फ़र्क मिल रहा है कि आपको तकरीबन 20-30% आपको एक एक्स्ट्रा वो एनर्जी इनपुट मिल रही है। मतलब एक बहुत बड़ा एज है ये। तो ये कभी नहीं होगा कि आप 100 वाट का सिस्टम है तो आप MPPT लगा लें तो आपका जनाब 200 वाट आपको मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये भी एक आप चीज़ अपनी क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, ये थी चंद बातें, अगर आपने कंट्रोलर अभी नहीं ख़रीदने से पहले ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब दूसरी चीज़, अब आपने ख़रीद लिया, जैसे भी ख़रीद लिया,
कोई एक कंट्रोलर आपने डिसाइड किया, वो आपने ले लिया और आपके पास आ गया। अभी आपने उसको इंस्टॉल करना है। भाई इंस्टॉल करते हुए आपने कुछ बातें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब भी लगाना है उसको अच्छे तरीके से पहले देख लें उसको लगाना कैसे है। कुछ कंट्रोलर ऐसे हैं उनको पहले सोलर लगाना पड़ता है, कुछ कंट्रोलर ऐसे हैं उनको पहले बैटरी लगानी पड़ती है। जितने भी कंट्रोलर हैं जिनकी आप 12-24 वाला सिस्टम जो है वो मैनुअल है, बटन से है या जंपर है, या उस कंट्रोलर को पहले सेट करना पड़ता है उस सिस्टम पे, उसमें आप इसको पहले सोलर लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी वोल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, मतलब 12 पे लगाया तो 12 पे चल गए, 24 पे लगाया तो 24 पे चल गए, कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ता, उनको आपने हमेशा पहले बैटरी ही लगानी है। जब बैटरी पहले लगाएंगे वो डिटेक्ट कर लेंगे अपना सिस्टम, उस हिसाब से अपनी सेटिंग को सेट कर लेंगे और फिर वो आपने इसको सोलर लगाना है। मतलब कनेक्शन करते हुए आपने गलती नहीं करनी। 100 में से जो हमारे 30 कस्टमर होते हैं वो गलत कनेक्शन करके और वो जाते ही कंट्रोलर को ख़राब कर लेते हैं। मतलब बैटरी की पोलैरिटी डिफरेंट लगा दी, मतलब प्लस माइनस की गलती कर ली, सोलर की जगह पे बैटरी लगा दी, बैटरी की जगह पे सोलर लगा दिया, और इस तरह की जब गलतियाँ होती हैं तो वो कंट्रोलर ज़ाहिर बात है वो ख़राब हो जाता है। तो जब ख़राब होता है और वो वापस आता है तो हमें तो आइडिया हो जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन कस्टमर अक्सर कहते हैं कि जी आपने तो हमें भेजा ही ऐसे था, ये तो चल ही नहीं रहा था, आपने भेजा ही ख़राब था, और इस तरह के हमारे पास वो आते हैं, बहाने आते हैं। बहरहाल पहले कंपनी में टेस्ट होता है, फिर हमारे पास टेस्ट होता है, फिर कस्टमर के पास जाता है, तो हमें ये आइडिया होता है कि हमने जो चीज़ भेजी है वो कैसे भेजी है और वो वापस आई है वो किस हालत में है, तो इसके साथ क्या हुआ है, एक आइडिया तो हो जाता है ज़ाहिर बात। अच्छा, लगाना सही तरीके से आपने, अब अगर नहीं समझ आ रही तो आपने पूछ लेना है। अब दूसरी चीज़ वोल्टेज रेंज जो होती है ना, हर कंट्रोलर की एक वोल्टेज रेंज है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंट्रोलर को आप मैक्सिमम 80 वोल्ट दे सकते हैं तो आपने 80 वोल्ट से नीचे ही रहना है, और एक कंट्रोलर को आप 100 वोल्ट दे सकते हैं, एक को आप 150 वोल्ट दे सकते हैं, तो आपने वो अपनी जो है वोल्टेज रेंज उसको लाजमी फॉलो करना है। उससे ऊपर वोल्ट्स नहीं लेके जाने, ज़्यादा लो वोल्ट्स भी नहीं रखने, ठीक है। जो आपकी जो हाइट है, जैसे 80 वोल्ट अगर मैक्सिमम आपने उसको दे सकते हैं, कोशिश करें 80 से नीचे नीचे ही रहें तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, 80 से ऊपर ना निकले। हाँ, अगर 80 से ऊपर आप देते हैं, 100 वोल्ट दे देते हैं और वो चल भी जाता है, चलता भी रहता है, तो वो पीक परफॉर्मेंस पे चल रहा होता है, उसमें इसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लगाते हुए आपने वोल्ट्स को भी ज़हन में रखना। तीसरी बात, बहुत ही ज़रूरी बात है, जब भी MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं आप, इसमें नॉर्मली हम सीरीज़ में पैनल लगाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 6 पैनल हैं और हमने 3-3 की सीरीज़ की हुई है, तो हमारे पास 4 पैनल है, हमने 2 की सीरीज़ की हुई है, या 3 पैनल है तो हमने तीनों की सीरीज़ में किया हुआ है, 4 हैं, चारों को एक ही सीरीज़ में किया हुआ है। मतलब डिफरेंट कम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, लेकिन हमने उसकी वोल्टेज रेंज को देख के उसके अंदर अंदर रहना है। अब स्ट्रिंग्स आपने हमेशा जो बनानी है वो आपने एक ही साइज़ की बनानी है। मिसाल के तौर पे अगर 4 पैनल हैं तो 2-2 की आप बनाएंगे। अगर 5 पैनल है, या तो आप उसको 5 को एक ही स्ट्रिंग में लगाएं और देखें कि आपका कंट्रोलर उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो आपने 3 और 2 की स्ट्रिंग नहीं बनानी, ठीक है। जैसे 1 और 2 को नहीं करना, 3 और 2 को नहीं करना, इस तरह के जो होते हैं ना कम्बिनेशन, वो आपने नहीं करने। एक जैसी स्ट्रिंग्स करनी है, आपकी स्ट्रिंग्स के वोल्ट्स जो है ना वो एक जैसे हों, एक जैसे पैनल दोनों स्ट्रिंग्स में हो, दोनों की आउटपुट सेम हो, तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपका सिस्टम। अगर आप एक जैसी स्ट्रिंग्स नहीं लगाते, उससे आपका जो है ना एनर्जी लॉस हो रही होती है, आपकी सोलर जो है ना वो ज़ाया हो रहा होता है, और आपको वो परफॉर्मेंस, आप कहेंगे जी मैंने 500 वाट सोलर लगा दिया इनपुट पे, लेकिन आगे आउटपुट कम मिल रही है, तो इसका वजह इसकी ये भी होती है कि हमारी स्ट्रिंग्स जो है ना वो सही नहीं होती। और जो हमारी वायर्स हैं, कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के वायर्स इस्तेमाल करें, और मतलब कॉपर की वायर्स हों और उनके कनेक्शन अच्छे तरीके से किए हों, उनके जोड़ अच्छे तरीके से आपने किए हों। एक बंदे की मुझे कॉल आई, वो तकरीबन काफ़ी देर पहले की बात है, मुझे कॉल की, भाई जी चलता नहीं पिया। मैंने पूछा भाई क्या नहीं चल रहा? यार वो कंट्रोलर भाई तुसी भेजिया सी ते तकरीबन कल तो सही चलता पिया सी, अज मैं सुबह आके देखे तो चलता ही नहीं पिया। अब मुझे लगा कि फॉल्ट आ गया होना है, कोई ज़ाहिरी बात है, कोई मसला बन गया होना है, चलने वाली चीज़ है। अच्छा, तो मैंने उसे कहा भाई आप कनेक्शन अपने देख लो, अब मुझे बताओ कि बिल्कुल बंद है या कुछ आपको डिस्प्ले दे रहा है या क्या कर रहा है। भाई जी वो तो चलता पिया है, डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन ना वो देते सोलर नहीं आ रहा। कल आ रहा था सोलर जी, कल तो आ रहा, बिल्कुल आ रहा सी, आज सुबह तो नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई अपने कनेक्शन देखो, कोई ब्रेकर है तो उसको देख लो, कोई पेज टाइट कर लो, इसका जो सोलर के कनेक्शन है आप उसको टाइट शाइट कर लो, कोई जोड़ है तो वो देख लो, मतलब कोई ऐसे मामलात पहले चेक कर लो कि किसी ना किसी जगह में एक फॉल्ट आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नहीं जी मैं तो सारा कुछ किया, मैं तो बड़ा चंगा कारीगर बुला के उन्होंने को लवाए ने, तो वो मेरे तो सारा कुछ सही है। अब मेरे ख्याल में था कि चलो वारंटी के लिए उसको बुलवा लेते हैं,
तो वो उसने भी पूछा मेरे से कि यार वारंटी का क्या तरीक़ाकार, मैंने थोड़ा गाइड किया कि ये वारंटी का तरीक़ाकार इस तरह से। फिर मेरे जहन में आया चलो यार इसको कहते हैं कनेक्शन देख ले एक दफ़ा सोलर के ऊपर जाके। मैंने सोचा भाई एक दफ़ा ऐसे करो, आप ऊपर जाओ, सोलर के सारे जो एक एक जोड़ा आपने लगाया ना वो सारा अच्छी तरह देखो, कोई निकला तो नहीं है, कोई लूज़ तो नहीं है, सारों को दोबारा से चेक करो, फिर मुझे आधे घंटे बाद कॉल करना। और आधे घंटे बाद कोई कॉल नहीं आई, मुझे घंटे बाद भी नहीं आई, मुझे लगा शायद वो भूल गया होगा या बाद में कर लेगा। शाम को मैंने उसे कॉल कर दी, मेरे जहन में आया तो मैंने उससे पूछा हाँ जी भाई क्या बना सोलर, आपने वो मुझे बताया नहीं है। भाई जी वो तो तार लथी सी तो मैं लाई तो चल गया। तो मामला बात करने का मकसद ये है कि आपको ये 2-3 मैंने जो वाक़या बताया है इसका मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब आप कोशिश किया करें कनेक्शन अच्छे तरीके से करें, अगर कोई मसला है तो पहले अपने एंड से चेक कर लिया करें कोई मसला तो नहीं है या क्यों आ रहा है, कि मतलब उससे ये होता है कि आपका मसला उधर ही हल होता है। मतलब अगर वो भाई ऊपर से कनेक्शन ना देखता, कंट्रोलर उतार के मुझे भिजवा देता, मेरे पास आता जाता, टाइम वेस्ट होता उनका, उनके पैसे भी वेस्ट होते, तो ज़ाहिर बात है वो नुकसान था और सारा मामला थे और दोबारा फिर जाके नहीं चलना था उसने। तो आज की वीडियो आपको बताने का या आपसे बातचीत करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि अगर आप चार्ज कंट्रोलर ख़रीदते हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं या लगाते हैं तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ज़हन में रखना है ताकि आप उस परेशानी से बच जाएं। ज़ाहिर बात है अगर आप परेशान होंगे तो हम भी परेशान होंगे और फिर वो मामला अच्छा नहीं होगा। एट दी एंड क्या होगा, फिर या आपका नुकसान होगा या हमारा नुकसान होगा, तो बेहतर है किसी का भी नुकसान ना हो। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। जब भी कंट्रोलर आप ऑर्डर करें हमारे से करें तो ये तो लाजमी जहन में रखने हैं, अगर कहीं और से भी लेते हैं आप फिर भी आप इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखिएगा। लेकिन आप आज की ये डिस्कशन थी सिर्फ इसी हवाले से, मैं चाह रहा था आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए कंट्रोलर के हवाले से। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कीजिए या हेल्पलाइन नंबर हमारा है उस पर कॉल कीजिए, तो पूछ लिया करें बजाय कि आप बाद में उसमें कोई मसला मसाइल हो। ठीक है जनाब, वीडियो को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी और टॉपिक पे और किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।